कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 43 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम बात कर रहे थे इन्फेक्शियस डिसीजेस की कि सूक्ष्म जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके जरिए जो इस प्रकार से रोग निर्माण होते हैं उसमें एक बार एंटीबायोटिक्स निकल आने पर उनके ट्रीटमेंट का पूरा रूप ही बदल गया और केवल एंटीबायोटिक्स दे देना यही चिकित्सा हो गई। लेकिन वास्तव में प्रतिकार शक्ति अच्छी होना ये भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रतिकार शक्ति अच्छी है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होने पर भी या उनका हमला होने पर भी हमें बीमारी नहीं होती है। और अगर प्रतिकार क्षमता अच्छी है तो ये हमला होने पर भी हम केवल उस प्रतिकार शक्ति से उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। तो केवल एंटीबायोटिक्स देना यही उसकी चिकित्सा है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन आगे जो भी कदम एलोपैथी में उठाए गए वो नए नए एंटीबायोटिक्स की खोज इसी प्रकार के रहे। और जो एंटीबायोटिक्स वास्तव में प्रयोग में लाई गई थी उनका ज़्यादा ही सेवन हो गया, अनियमित रूप से हो गया और फिर इन एंटीबायोटिक्स की इनॉकुलेशंस या वैक्सीनेशंस उन सूक्ष्म जंतुओं के लिए हो गई कि अगर अधूरे स्वरूप में इनका प्रयोग किया जाता है तो उन जंतुओं में इसके खिलाफ प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, जैसे कि हम वैक्सीनेशंस में करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि उन एंटीबायोटिक्स अभी ये जंतु कुछ उसका उनका उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है, वो उनको जीत लेते हैं। अभी हम अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पस कल्चर का रिपोर्ट देखें तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को वो रेजिस्टेंस हो गया है, इस प्रकार से दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि उन सूक्ष्म जंतुओं ने उस एंटीबायोटिक्स पर विजय पा लिया है। अब उस एंटीबायोटिक्स का उसके व्यक्ति के लिए कोई उपयोग इस प्रकार का नहीं रहा। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कुछ भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी और फिर से बड़े एपिडेमिक्स हो गए और लोग मरते जाएंगे। जैसे कि ये स्थिति पुराने ज़माने में देवी रोग के लिए होती थी, या फिर बीच में ये विभिन्न इस प्रकार के वायरल डिसीजेस आ गए, स्वाइन फ्लू आ गया, अभी ये कोविड-19 का ज़माना है, डेंगू बीच में फैल गया इस प्रकार से और कई लोगों की जानें इसमें गई। तो ये नतीजा किस बात का है? ये नतीजा है कि प्रतिकार शक्ति का कम होना। अब प्रतिकार शक्ति किसके ऊपर निर्भर है? तो प्रतिकार शक्ति 3 प्रकार का बल हमारे शास्त्र में बताया गया है, आयुर्वेद में। सहजं कालजं युक्तिकृतंच। सहज जो है वो अपने माता पिता से प्राप्त होता है। अगर माता पिता सक्षम बलवान इस प्रकार के हैं तो उनसे हमें अच्छा बल प्राप्त होता है और ये जन्म से ही होता है। दूसरा जो है वो कालज बल है, जैसे कि शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा बल होता है, हेमंत और शिशिर इन ऋतुओं में। ग्रीष्म ऋतु या वसंत ऋतु और शरद ऋतु में मध्यम बल रहता है और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का सीजन और बरसात इनमें सबसे कम बल होता है। तो यह हमारे हाथ में नहीं है, वो निसर्ग के अनुसार ये बल हमें कम ज़्यादा मिलता है। और तीसरा जो है युक्तिकृत बल है, जो हमारे खाने पीने में या हम जो औषधियों का सेवन करते हैं उनके ऊपर निर्भर है। तो अगर हम नैसर्गिक खाना खाते हैं तो उसको खुद का एक बल रहता है कि जो पेड़ पौधे नैसर्गिक इस प्रकार के रहेंगे उनमें ये क्षमता रहती है कि वो जंतुओं का सामना कर सके और वही खाकर हमें भी उस प्रकार की प्रतिकार क्षमता प्राप्त होती है जो युक्तिकृत बल में कही जाती है।